नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में एक बार फिर से जिक्र इंसानियत शर्मसार। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। गाजीपुर का ये मामला सामने आ रहा है। गाजीपुर थाने क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 23 सितंबर को लापता हुई थी और उसके प्रेमी दिलीप कुमार पासवान ने साथियों के साथ राज उर्फ अनुकल्प मोनू कुमार मोदनवाल संग 25 सितंबर की रात गला दबाकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद कार में शव रखकर असनी गंगा नदी में फेंक आए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद शव बरामद कर लिया गया है। लखनऊ से एसडीआरएफ की टीम बुधवार को आई। रायबरेली सीमा की ओर से 25 किलोमीटर दूर तक शव की तलाश की गई। शव नदी की गहराई में बैठ गया था और आपको बता दें कि रायबरेली के गेगासू गंगा पुल से गंगा नदी में बोरे में भरकर ये शव फेंका गया था। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय युवती का शव 11 दिन बाद रायबरेली के सरेली थाना क्षेत्र की गेगासू पुलिस ने गंगा नदी से बरामद कर लिया। प्रेमी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 26 सितंबर की रात रेप किया और इसके बाद जब घर जाने की जिद करने लगी तो तीनों ने मिलकर उसकी पहले बेरहमी से हत्या कर दी और एक बड़े बोरे में 2 बड़े बड़े पत्थर भरे और उसी में शव को भरा। कार में लेकर उसे रायबरेली जिले के गेगासू गंगा पुल पर पहुंचे, गंगा नदी में फेंक दिया और बोरे में बड़े बड़े पत्थर और फिर शव, ताकि शव ऊपर ना आ सके और किसी को दिखाई ना दे। लेकिन 11 दिन में गंगा नदी का जलस्तर कम हुआ तो हत्यारों की करतूत सामने आई। कि कब से गायब थी, क्या थी? ये हम नहीं बता सकते, हमको नहीं मालूम है। अच्छा, तो यहाँ आप लोग क्या करने आए थे? यहाँ हम आए थे थाने में ड्यूटी में रहे, हमको लिवा लाए, लिवा लाने के बाद बॉडी इंक्वायर है। अच्छा, बॉडी जो निकाला आप लोगों ने किस स्थिति की थी? पूरी गल गई थी। पूरी गल गई? पूरी गल गई थी, अभी भी हाथ बात मार रहे थे। अच्छा, काहे में भरी थी? तो क्या झाल में। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या मिला? 2 पत्थर है, एक टूटा है, बॉडी है। तो ये किसकी बॉडी, लड़की है कि? लड़की है। अच्छा, तो गायब थी? हाँ, गायब थी। तो हत्या करके फेंका गया? नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में शारदीय नवरात्रों में भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक और घटना सामने आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और संवाददाता भी रायबरेली से जुड़ चुके हैं, केशवानंद शुक्ला। डॉक्टर गणेश शंकर जी हैं, मनोचिकित्सक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ताहिरा हसन जी भी हैं, समाज सेविका हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आकाश राय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट साझा करते हैं, केशवानंद शुक्ला का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, इस पूरे मामले में अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आया? क्योंकि अब शव बरामद हुआ है, अब आगे क्या कार्रवाई और कार्रवाई कहां तक पहुंची? फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पे बताया जा रहा है कि ये कुछ युवकों के द्वारा जो है मित्रों के द्वारा मिल करके एक जो युवती है उसका सबसे पहले रेप किया जाता है और वो जब घर जाने की जिद करती है तब उसकी जो है हत्या कर दी जाती है और हत्या करके शव जो है बोरे में भर दिया जाता है और उस जो दोस्त होते हैं और आरोपी होता है वो रायबरेली जिले के जो गेगासू घाट है वहां पर जो है बोरे में भर करके ईंटें पत्थर डाल करके गंगा घाट में उस शव को डाल देता है, जो कि शव आज 11 दिन बाद जो है मृतका का शव बरामद हुआ है। वहीं फतेहपुर की पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है।
बताया जा रहा है कि रेप के बाद जो है हत्या की गई है। हत्या करने के बाद जो है शव को गंगा घाट में डाला गया है, जिसका शव पुलिस ने बरामद किया है। वहीं लगातार इस पूरे मामले के जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो शव था कितने लोगों की गिरफ्तारी केशवानंद हो चुकी है? आरोपी व उनका जो मित्र है वो 4 पहिया से आए थे, बोरे में शव को भर करके गंगा नदी में फेंक दिया था। अब लगातार जिस प्रकार गंगा का जल स्तर है वो अब कम होता हुआ जिस प्रकार दिखा है, उसके बाद जो शव है उसकी बरामदगी की गई है। केशवानंद, क्या सारे आरोपी अब गिरफ्त में हैं? जी केशवानंद, क्या सारे आरोपी अब गिरफ्त में हैं? आवाज मिल पा रही है केशवानंद? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। वापस लौटेंगे और अपडेट साझा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चूंकि सरकार आपकी है तो शुरुआत आपसे चर्चा की कर लेते हैं। आपके राज्य में क्या हो रहा है? अपराधियों के जहन में खौफ नहीं बचा और देखा जाए तो लगातार आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ रही है, क्यों? वो कम है और पीड़ित परिवार के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी है। और जो भी दोषी इसमें पाए गए हैं उनमें से कई लोगों को जेल भी भेजा गया है और जांच चल रही है। बाकायदा जांच के बाद अगर कोई व्यक्ति और भी इसकी जद में आता है तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और आप सोचिए सोनी जी कि इस समय देश में शारदीय नवरात्र का पर्व चल रहा है। ये वो देश है जहां पे शक्ति की पूजा हम करते हैं, हम देवी को शक्ति का रूप मानते हैं। और उस देश में इस प्रकार की घटनाएं अगर हो रही हैं तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई वो भी आपने देखी। अभी इसी उत्तर प्रदेश की घटनाओं को तो रोकिए, आप कहाँ पश्चिम बंगाल में चले गए? पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ तो वहां की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी तो सरकारों की भी है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है। आप पश्चिम बंगाल मत जाइए ना, आप यहीं रहिए और यहाँ के अपराधों को बताइए कि कैसे लगाम लगेगी। सोनी जी मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ। मैंने एक बात करी कि ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का या अपने यहाँ का अगर एग्जाम्पल कोई देता है बेहतरी का तो अच्छा लगेगा सुनने में। आपकी ही बात पे आ रहा हूँ सोनी जी, जो आप बात कर रही है मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की का ही जिक्र कर लेता हूँ। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन पहले की घटना है। रायबरेली में ही एक शिक्षक और उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार को की हत्या कर दी जाती है। लेकिन जब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो जो चीजें सामने निकल के आती हैं, अगर उसकी चर्चा इस चैनल पे मैं नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे जघन्य अपराध था। हमने दोनों मामले में कार्रवाइयां की हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी हो, वो हम ये नहीं देखते कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है और उसने क्या अपराध किया है। अगर महिलाओं के प्रति अपराध इस प्रकार, सोनी जी मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूं, महिला अपराध के मामले में सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट अगर कहीं पे है तो उत्तर प्रदेश में है। मतलब महिलाओं के मामले में सजा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार तेजी से काम कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो न इस पर राजनीति कर सकते हैं हम और न ही इस प्रकार की संवेदनहीन बातें कर सकते हैं। बस मैं बिल्कुल, लेकिन जो एक बयान निकलकर सामने आता है जिम्मेदारों का कि अब कोई घटना आई है तो उसका संज्ञान लिया गया है, अगर नहीं लिया गया तो लिया जाएगा, फिर जांच होगी और कार्रवाई होगी। अच्छी बात है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए कब कदम उठाए जाएंगे कि अपराध ना घटे, ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर कब कोई ऐसा रणनीति बनाई जाएगी? ये सिस्टम की जिम्मेदारी है ना, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है कि क्राइम रेट को कैसे कम किया जाए। ठीक है, हम दूसरों को लेकर अगर इस मसले पर राजनीति भी राजनीतिक दल खूब करते हैं, समाजवादी पार्टी का जिक्र करें या अदर राजनीतिक पार्टियों का, ठीक है, सबकी टिप्पणियां ले लेते हैं, फिर आपका रुख करते हैं आकाश जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा सोनी जी, सिर्फ 1 मिनट लूंगा मैं जी। आपकी ही बात कर रहा हूं मैं। आप उत्तर प्रदेश की एक वरिष्ठ पत्रकार हैं
आप उत्तर प्रदेश में सारी चीजों को कवर करती हैं, सारी चीजों को देखती हैं और समझती हैं। जी। हमने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पे पूरी तरीके से रोक लगाई है। यह संगठित अपराध और इस प्रकार के अपराधों में फर्क होता है। हमने उत्तर प्रदेश से बड़े बड़े माफियाओं को भी ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अभी इस समय तारीखों बड़े के पूर्व माफियाओं बांधने की का समय आड़ में नहीं है। छोटे माफियाओं को छोड़ा नहीं जा सकता या छोटे अपराधियों को सोनी जी, पनपने नहीं दिया जा सकता है आकाश राय जी। और सोनी जी, आप मैं आपसे नहीं बात से अगर सहमत अंकुश हूं, इसीलिए मैंने लगाएंगे, कहा ना कि सत्ता मैं भारतीय जनता अपनी पार्टी तारीखों की के है, तो पुल नहीं कौन ला सा सकता एहसान इस कर समय। दिया है? अगर माफियाओं को खत्म करने का काम किया है, सत्ता आपकी है, अगर जनता ने सिंहासन पे बिठाया है तो जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। और भी मेहमान हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। के जो हमारे विपक्षी लोग हैं, कहीं ना ठीक कहीं है, वो लोग भी इस अपराध तभी में आज संलिप्त वो हैं। विपक्ष में आप है ना, बताइए, तभी विपक्ष में नहीं है, विपक्ष में, नहीं तो अरे वो आज सोनी सत्ता जी, में विपक्ष होते में अगर मैं बात जिम्मेदारी से मानता काम हूं, कर रहे मैं होते। बात मानता हूं, लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। बिल्कुल, अखिलेश बिल्कुल। यादव जब किसी अपराधी का एनकाउंटर होता है तो समाजवादी जाति पे पार्टी सवाल के उठाते प्रवक्ता भी हैं। जुड़ चुके हैं। ठीक लेकिन है जब आकाश उन्हीं जी, के रुक पार्टी के करते लोग, हैं। उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जिला अध्यक्ष, उन्हीं के नगर अध्यक्ष, उन्हीं के ब्लॉक प्रमुख अगर खुद अपराध में संलिप्त होंगे तो सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए और उनकी भी पूछते जवाबदेही हैं, बनती पूछते है। हैं, उत्तर बिल्कुल प्रदेश की पूछते जनता ने हैं। सवाल 125 विपक्ष विधायक, से भी उनको पूछा चुन जाता के है, दिए लेकिन हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ी पक्ष के सत्ता पक्ष की होती है, तो जिम्मेदारी आप लोगों को देनी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी, जवाब भी देना पड़ेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। शौकत अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका रुख करते हैं, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, उसमें जाति विशेष नामक कोई शब्द जुड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, रेप के बाद शव को गंगा नदी में फेंका गया, आरोपी हिरासत में है, इस तरीके की घटनाओं में इजाफा क्यों, क्या वजह देख पा रहे हैं? देखिए सुनिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य नहीं रावण राज आ गया है, जंगल राज हो गया है उत्तर प्रदेश। लगातार अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के मित्र या तो अखबार नहीं पढ़ते हैं या घटनाओं को देखते नहीं हैं, या तो इनके मन में एक सवाल रहता परमानेंट कि हमको विपक्ष पे दोषारोपण करना है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी। आज की घटनाएं मैं जिक्र करूं अगर सुनी जी, तो आज के अखबार में ऐसी 3 से 4 घटनाएं हैं जिसमें छेड़छाड़ की गई, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तरीके से टिप्पणी की गई है। आज के अखबार की घटनाएं। तो जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये मंचले लगातार महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और सरकार के लोग अपने आप को बचाने का प्रयास करें, विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करें, अपनी गलती ना स्वीकार करें। ये सच है आज कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं। ये नारा दिया करते थे कि बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है, कौन सी बेटी बच रही है? चाहे राजधानी की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, लगातार जिस तरह महिलाओं पे अपराध अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट है सुनिए कि आज सरकार अपनी विफलताएं छुपाने के लिए कुछ भी कहती रही, लेकिन सरकार इनसे चल नहीं पा रही। सरकार चल नहीं पा रही है और विफलता, सोनी जी। जिस तरीके के सवाल निकलकर सामने। आकाश राय जी, पहले टिप्पणी ले लेते हैं, इसके बाद आपसे इस बात का जवाब जरूर नहीं, लेंगे। इन्होंने आरोप- क्योंकि इन्होंने समाजवादी गंभीर आरोप लगाया है, पार्टी इसलिए जवाब का देना अगर जरूरी कोई था। शख्स अपराधी की श्रेणी में आता है तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसे बचाने में लग जाते हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन जी भी जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद डॉक्टर गणेश शंकर जी का। ताहिरा हसन जी, जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इन घटनाओं के बढ़ने की वजह सामाजिक स्तर पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है जो कहीं ना कहीं सोच इतनी विकृति होती जा रही है। बराबर घटनाएं हो रही हैं, हम डिबेट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय तक उस पर डिस्कशन होता है, फिर भूल जाते। इसका वजह है सेलेक्टिव आउटरीच। देखिए, बलात्कारी है, चाहे वो किसी स्टेट में हो, किसी जाति या धर्म का हो। जब वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था, तो हम लोग वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट, मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और उत्तर प्रदेश में 25 साल से काम कर रही हूँ, सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है। तो देखिए, उस समय हम लोगों ने ममता बनर्जी से बहुत सवाल पूछे और उनको बराबर कटघरे में खड़ा, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है। लोगों में डर क्यों नहीं है? महिला के प्रति हिंसा करते समय वो क्यों नहीं डरते हैं? उनको खाकी वर्दी का डर क्यों नहीं? उनको कानून का डर क्यों नहीं? क्योंकि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र जो संविधान से चलते हैं, कानून से चलते हैं, यहाँ कानून का डर क्यों नहीं, ये देखना पड़ेगा। कन्विक्शन रेट कम क्यों है?
कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसके अलावा देखिए कुछ स्टेट्स में मैं कहूंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी बड़ा बुरा हाल है, नहीं है। उत्तर प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बेहतर है। मैं जो बात सही, क्योंकि मैं तो वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तो मैं तो वही कहूंगी, महिलाओं के हित में बोलूंगी। लेकिन मैं सवाल करूंगी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि आपका मिशन शक्ति फेज 5 है, ये आप क्यों नहीं ऐसे महिला जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है और आपका जो हेल्पलाइन है उनको एक्टिव कीजिए ना, उनसे कहिए, उन पे अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करवाइए। वो एनजीओ जो आपसे जुड़े हैं उन पे भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए कि महिलाओं पे हिंसा कैसे बढ़ रही है। आगरा में देखा था आपने कि हमारी एक बिटिया स्कूटी पे जा रही है, 5 योद्धे जो है मोटर बाइक पे, उसको दे ट्राई टू पिन हर डाउन, और समाज का जो ये हैरास है कि पूरा गिरावट है कि वो वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन भी हो सकती है। देखिए दोनों पहलू देखे जाएंगे। कानून का इम्प्लीमेंटेशन सरकार करती है, स्टेट करती है। स्टेट मिशनरी को ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ ये कमियां हो रही हैं। या नेतागढ़ की तरफ से कभी कभी बयान आते हैं, जैसे हाथरस के टाइम में आया था कि ऐसी बिटियां गन्ना के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती, तुरंत एक्शन होना चाहिए। क्योंकि निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, ऐसे नहीं गठित कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने, महिलाएं पुरुष सब सड़कों पे उतरे थे, तब गठित हुई थी, एक मजबूत कानून बना था। उसमें दिया है कि इस तरह के बयान, इस तरह की बातें, इसको भी कैटेगरी में लिया जाना चाहिए उसके क्राइम की। तो वहां पे देखिए जब एक्शन होगा, लोगों में डर पैदा होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, तो अपने आप महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा पर अंकुश लगेगा। और इसमें किसी एक सरकार की बात नहीं, कोई नहीं कह सकता कि मेरी कमीज उनकी कमीज से साफ। सभी सरकारों में महिलाओं के साथ हिंसा हुई है और उनके नेतागण चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस तरह के बयान आए हैं। मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है, अब इसको बेहतर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मसले पर। तो आप महिला एक्टिविस्ट की बात को पहुंचाइए वहां तक, जिससे कि महिलाओं की इस समय आप जो मिशन चला रहे हैं वो फ्रूटफुल हो, वो लोगों तक पहुंचे, महिलाओं को उसका फायदा पहुंचे। कानून बहुत मजबूत है, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो भी आपके यहाँ जिम्मेदार महिलाएं हैं, जो इस हेल्पलाइन देख रही हैं, जो इस सब देख रही हैं, उनको भी चाक चौबंद होना चाहिए। कितने केस है, कितनों केसेस का उन्होंने रिड्रेसल किया, इन सब पे भी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ खाना पूरी नहीं हमारे होनी साथ चाहिए। डॉक्टर गणेश शंकर जी भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं। गणेश शंकर जी, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसी मानसिकता जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले सोचते तक नहीं है कि आखिर इसकी सजा क्या होगी, इस अपराध की क्या सजा सुनाई जाएगी, ये बिना कुछ सोचे ये कैसे जहन में आता है? मानसिकता में बदलाव क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं मृतका और परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। इस प्रकार की जो घटना होती है, जितने वीभत्स क्राइम होते हैं, जिसमें इस बच्ची के साथ उसके ही पुरुष मित्र ने उसका मर्डर किया, उसका गैंग रेप भी सुनने में आ रहा है कि हुआ। तो इस प्रकार की मानसिकता के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि तायरा मैडम ने भी अभी कहा, हम लोग सिर्फ सतह पे डिस्कशन करते हैं, ऊपरी, यानी कि हम लोग एक पेड़ के फल का डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसकी जड़ और उसके तने की बात नहीं करते। तो ऐसी घटनाओं के लिए हमें अभी सामने लगता है कि उसका पुरुष मित्र जो है वही इंपॉर्टेंट है, वही उसने मर्डर किया, उसने क्राइम किया, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी जड़ें परिवार, समाज और कहीं ना कहीं जो विक्टिम होता है उस तक भी रहती हैं, और हमें उन पहलुओं को भी देखना चाहिए। हम जिस समाज में हैं, यहाँ पर आम है कि हम नॉर्मल बातचीत में महिलाओं के शब्द यूज करके गालियां दें। तो जिस समाज में, जो समाज है जो ये स्वीकार्यता देता है कि जब लड़की पैदा हो, मेरी वाइफ गायनोकोलॉजिस्ट है, और जब लड़का पैदा होगा तो ज्यादा मिठाई के डब्बे आएंगे और लड़की पैदा होने पे उतने खुश नहीं होते घर के लोग। जड़ यहाँ भी है,
जड़ समाज भेदभाव में भी जन्म से है ही शुरू हो कि जाता है। क्या बिल्कुल। क्या ऐसे देश में, ऐसे स्टेट्स भी, अपने देश में ऐसे स्टेट्स हैं जहां एक क्राइम औरत के अगेंस्ट होता है पूरा समाज खड़ा हो जाता है। अपने यहाँ आए दिन, अभी भी लास्ट वीक ही एक पैनल में मैं था, वहां भी रायबरेली में एक घटना हुई। तो क्या समाज सच में औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो मन से उसको विगलित करता है? क्या हमें दुखी करता है? क्या हमें सोचने पे मजबूर करता है? क्या ये चर्चा, आपके कार्यक्रम की चर्चा घर घर में हो रही होगी क्या, या होगी? क्या माता पिता अपने बच्चों को समझाएंगे कि औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? तो समाज तक जुड़ी हुई है, विक्टिम तक जो जुड़ी हुई है। अभी मैं परपेट्रेटर पे नहीं आ रहा हूं, विक्टिम पे भी बात होनी चाहिए। मोबाइल हाथ में है और इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप हो रही है, लोग ये भी नहीं देखते कि हमें किससे दोस्ती करनी है, उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, क्या वो औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, क्या उसने गुस्सा किया, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट हमसे की, फिर भी हम उससे दोस्ती कर रहे हैं। हम इतने क्या इमोशनली कमजोर हुए जा रहे हैं? WHO की रिपोर्ट कहती है कि 30% ऑफ द क्राइम जो ऐसे हुए हैं उसमें उसके पुरुष मित्र ने उसके साथ पहले भी बदतमीजी की है या उसके बाद फिजिकल अब्यूज किया, लेकिन लड़की उससे दूर नहीं होने को राजी है। साथ में आते हैं विक्टिम के, साथ में परपेट्रेटर पे आते हैं, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनका बचपन बड़ा ट्रॉमेटिक होता है। इनका मानसिक डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन कहते हैं हम लोग। 3 तरीके के मानसिक समस्याएं होती हैं, एक न्यूरोसिस होता है, एक साइकोसिस होता है, एक डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन होता है। एक डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, एक पागलपन हो गया, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड, जैसे ये पूरा प्लान किया गया। उन्होंने एक जगह क्राइम किया, फिर ये जो पुल है गेगासो, जो जगह है फतेहपुर और रायबरेली को जोड़ती है, यानी काफी दूर आए, गाड़ी में आए, बोरे में रखा, पत्थर रख के फेंका। ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इनका कोई ऐसा नहीं था दिमाग खराब है, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इनको। तो फैक्टर्स बहुत सारे हैं मैडम, इन सभी पे हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। आकाश राय जी, अब आपसे इन सभी सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। शौकत अली जी ने जो बातें कही थी उसके बाद आपने जवाब देने की कोशिश की थी, हालांकि टाइम नहीं था। फाइनल कमेंट आपका, कैसे लगा सोनी जी, ऐसे अपराध? अभी बड़ी बहन ताहिरा हसन जी जो बात कह रही थी, या डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे, मैं दोनों बातों से सहमत हूं। और इन दोनों बातों से रिलेट करते हुए मैं समाजवादी पार्टी के नेता शौकत अली जी का जवाब देना चाहता हूं। शौकत अली जी ने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो शौकत भाई, आप तो ये जानते होंगे ना कि जंगल राज क्या होता है। सत्ता द्वारा संरक्षित जब अपराध बढ़ते हैं ना, तो उसको जंगल राज कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद जैसे लोगों को पाला, और तो और अभी जो बड़ी बहन आकाश राय जी, आप मतलब बातों को खींचने की बजाय मुझे लगता है एक सॉल्यूशन ये होना चाहिए, आपको इस बारे में जवाब देना चाहिए। जंगल राज स्थापित होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर ये आंकड़े अभी 2 दिन में, 1 दिन में इतने आ रहे हैं और अगर और ज़्यादा आने लग गए तो उसे जंगल राज ही कहा जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं, अगर इसमें लगाम नहीं लगी तो जंगल राज ही स्थापित होने वाला है। मैं जो बात ताहिरा हसन जी कह रही थी, मैं उस पे आना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि नेताओं के उलूल जुलूल बयान, क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के पूर्व दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने यह बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब इस प्रकार की आप बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इन लड़कों को या इन अपराधियों को आप मनोबल बनाते हैं और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसीलिए ताहिरा जी ने इस बात का जिक्र किया था। चलिए, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केशवानंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, वाकई ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर हमारा सिस्टम कैसा सिस्टम है कि ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर क्यों ठोस कानून होने के बावजूद भी ठोस कार्रवाई नहीं होती समय रहते, जिसके चलते अपराधियों के जहन में डर नहीं होता और वो एक नए अपराध को जन्म देते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।